पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह जो रोज़ हमारे लिए नया होता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सृष्टि की शुरुआत से ही आपकी जो योजना थी वो बदली नहीं, कि आप लोगों को जो कि कमज़ोर हैं उनको छुड़ाएंगे प्रभु, आप खुद अपने आप को बलिदान करके। और हम उसकी झलकें हर चीज़ में देखते हैं प्रभु। जो पुराने नियम में जो भी आपने व्यवस्था स्थापित करी वो सब एक परछाई थी प्रभु यीशु मसीह की और उनके क्रूस पर बलिदान की। तो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती चीज़ आपकी थी वो आपने हमें दी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब हम वचन खोलते हैं, मैं हर बार की तरह प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलें कि हम वचन के सही अर्थ को समझने वाले हो सकें और उस पर चलने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम इब्रानियों उसका 9वां अध्याय देखेंगे। और अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे याजक हैं, हमारे महायाजक हैं, और हमेशा हमेशा के लिए वही हमारे अब याजक हैं। अब हर साल याजक बदलने का नहीं। तो जो लेखक है इब्रानियों का, वो पुराने नियम में जो व्यवस्थाएं थी, जो रीति रिवाज थे, उनको दिखा के, उनको बता के, जो इब्रानी लोग थे उनको यह दिखाना चाहता था कि देखो ये सब परछाई थे प्रभु यीशु मसीह थे, और जो स्वर्ग में वस्तुएं हैं उनकी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो पिछले अध्यायों में, कुछ अध्यायों से महायाजक की बात कर रहा था। इस अध्याय में वो मंदिर की बात करता है, जो वाचा का तंबू जिसको कहा जाता था पुराने नियम में। जब मिस्र से बाहर निकले इज़राइल के लोग और वो उस देश की तरफ जा रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूँगा जहाँ पे दूध की नदियाँ बहती हैं। तो बीच में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि तुम एक तंबू बनाओ और उसमें एक बाहर का हिस्सा होगा, उसके अंदर एक थोड़ा और हिस्सा होगा। बाहर के हिस्से में कोई भी जा सकता है, अंदर के हिस्से में सिर्फ जो लीवाई के याजक हैं, लीवाई गोत्र के, वो जाएंगे। और जो सबसे अंदर का हिस्सा होगा, पवित्रों का पवित्र, उस हिस्से में साल में एक बार सिर्फ महायाजक जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक उस मंदिर को और उसकी विधियों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से जोड़ता है और बताता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज़ और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मंडा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और आरून की छड़ी जिसमें फल आ गए थे, और वाचा की पेटियां थी। अब देखिए, जो वाचा का संदूक है जिसको आर्क ऑफ द कवनेंट कहा जाता है, इसमें 3 चीज़ें थी। इसमें एक तो मन्ना था जो स्वर्ग से इज़राइलियों को दिया गया था जब वो मिस्र से बाहर आ गए थे और वादा किए हुए कनान देश की तरफ जा रहे थे। दूसरी चीज़, उसमें आरून की छड़ी थी, आयरन की रॉड जो कि बड हो गई थी, जिसमें फूल आ गए थे जबकि वो कटी हुई थी और आरून के हाथ में थी। वो एक चिन्ह था उस समय के लोगों के लिए, और इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो निर्गमन में आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे अध्याय दे रखे हैं, गिनती में, निर्गमन में, इन सब में ये पूरी कहानी है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। तीसरी चीज़ जो थी वो थे जो टैबलेट्स जिनके ऊपर 10 आज्ञाएँ लिखी हुई थी। वो पहली बार तो मूसा ने तोड़ दी थी जब उसने देखा कि लोगों ने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया था। जो वो टैबलेट ऑफ स्टोन्स थे जिनके ऊपर 10 आज्ञाएँ लिखी हुई थी, वो थी उसके अंदर। तो ये 3 चीज़ें वाचा के संदूक में थी। अब ये इब्रानियों में लेखक बता रहा है कि क्या क्या होता था पुराने समय में। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जिनको चेरुबिम इंग्लिश में बोलते हैं, एक स्वर्गदूत के समान, जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए रहते थे। प्रायश्चित का ढक्कन यानी कि मर्सी सीट। तो संदूक है, संदूक के ऊपर मर्सी सीट है, और मर्सी सीट के दोनों तरफ
स्वर्गदूत हैं जो अपने पंखों से मर्सी सीट को ढके हुए हैं। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, तो लेखक भी ये कहता है कि अभी सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊंगा। वे वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी इस तरह की रीति रिवाज हम पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, लेव्य व्यवस्था, गिनती और निर्गमन की पुस्तकों में, वो आज के समय के लिए एक दृष्टांत हैं जिनमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। तो लेखक ये कह रहा है कि जितने भी आपने जानवर चढ़ाए होम बलि या पाप बलि करके, उनसे आप धुले नहीं। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए थे कि पापों को धोने के लिए लहू की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह के लहू की बात करता है लेखक, और ये बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वचन है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया हमारे लिए। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और बछिया की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती थी, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अब देखिए, यहाँ पे ये जो वाक्य है ना, मरे हुए काम, इससे क्या मतलब है? मरा हुआ काम कोई भी वो काम है जो आप ये सोच के करते हैं कि यह करने से मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध ठहरूंगा या पवित्र ठहरूंगा। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु अब हमारे अच्छे कामों को नहीं देखते। चाहे हमारे लिए खुद के लिए अच्छा है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, लेकिन हम ये ना सोचें कि हम परमेश्वर के सामने और अच्छे हो जाते हैं ये सब काम करके। प्रभु जब हमारी ओर देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता जो हमारे ऊपर चढ़ाई गई, जिसको इम्प्यूटेड राइचियसनेस कहते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, ये एक कोर क्रिश्चियन टीचिंग है जिसको समझना और मानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप मरे हुए कामों की ओर चले जाएंगे कि मरे हुए कामों के द्वारा उद्धार होता है या उद्धार बचा रहता है। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरासत को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था, जब दो लोगों के बीच में वाचा होती थी ना, कोई एक तरह से एग्रीमेंट होता था, तो उसको लहू से सील किया जाता था। ऐसा हम एक पुराने नियम में कहानी है जहाँ इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में एक वाचा होती है, तो परमेश्वर इब्राहिम को सुला के और ख़ुद उसके बीच में चलते हैं एक अग्नि के रूप में। उसको कहते हैं कटिंग द कवनेंट। और परमेश्वर ने वो वाचा इब्राहिम के साथ बांधी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का एक तरह से जिक्र हो रहा है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। इसके बारे में भी हम एक्सोडस में, निर्गमन में पढ़ सकते हैं। और कहा,
यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। अब देखिए, जो 20वीं आयत में मूसा ने कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी गई है, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह भी जिस रात वो पकड़वाए गए, उन्होंने कहा ये नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे और हर एक के पाप के लिए बहाया जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों में लहू का जो रोल है उसको दर्शाता है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज़ नो रेमिशन ऑफ सिंस। कुछ लोग कहते हैं ना परमेश्वर ऐसे ही क्षमा कर दें, ऐसे नहीं होता। आपको याद होगा जब एडम और ईव ने पाप किया और जब उन्होंने कहा कि हम नंगे थे तो हम छुप गए, तो परमेश्वर ने एक जानवर को मार के उसकी खाल से उनके लिए कपड़े बनाए। और तभी से ये दर्शाने का मतलब था परमेश्वर का कि देखो तुम्हारे पाप की वजह से किसी को अपना लहू बहाना पड़ा, और अब हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है उसी तरह से। तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, क्योंकि पाप गंभीर है एक पवित्र परमेश्वर के सामने। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। यानी कि जो मूसा का वाचा का तंबू था उसमें तो प्रभु यीशु ने प्रवेश नहीं किया, पर सीधा स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दें। ठीक है ना। तो जो नमूना था उस पवित्र स्थान में ना जाके सीधा परमेश्वर के सामने दिखाई दिया। और वो उनकी मृत्यु के समय जो पर्दा फटता है ऊपर से नीचे, वो भी इसी बात का प्रतीक है। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये भी बहुत गंभीर आयत है, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमें एक ही जीवन मिला है, हमारा अगला जन्म पिछला जन्म ये नहीं होता। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। एक बार ये जीवन मिला है और उसके बाद न्याय होगा, और आप या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। ठीक है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। ये जो प्रभु यीशु की सेकंड कमिंग है, उनका जो पुनरागमन होगा, उसका जिक्र यहाँ पे लेखक करता है। ठीक है। तो इस अध्याय में भी हमने देख लिया कि किस तरह एक तरफ यहूदियों के रीति रिवाज, उनका मंदिर, वाचा का तंबू, मिलाप का तंबू, और किस तरह वो एक नमूना था, एक झलक थी, एक परछाई थी जो स्वर्ग में है। और अब स्वर्ग में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं हमेशा के लिए। हर साल चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा के लिए हैं। ना उन्हें किसी जानवर की बलि चढ़ा के उसका लहू बहाने की ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने खुद अपना लहू एक बार हमारे लिए बहा दिया। और क्योंकि वो लहू कीमती था, इसलिए उससे सारे संसार के पाप धुल जाते हैं। ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। प्रभु, एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपकी अद्भुत करुणा के लिए, जो आपने मनुष्यों के ऊपर दिखाई कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, और ये मांगता हूँ प्रभु कि हम इस बात की सच्चाई में, इस बात की परछाई में हमेशा रोज़ अपना जीवन बिताने वाले हो सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।